अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूं। साहिब नून लीग ने इमरान खान साहब को मारने की धमकी का इशारा किस नौयत का दिया है। आइनी तरमीम जो है वो लटक चुकी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं वो चीख रहे हैं। कुछ इस्तीफ़ों की बात हो रही है, इस्तीफ़े लिख दिए गए हैं, ये होगी तो क्या होगा। और आज़ाद कश्मीर के अंदर अहम खबर आपको दूंगा, अदम एतमाद कब होगी, तारड़ साहब का झूठ किस नौयत का है और नून लीग जो है वो कैसे आखिरी हचकोले खा रही है, ये सारा अमल किस तरफ जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम जब सेनेट से भी हो गई, कौमी असम्बली से भी हो गई, फिर मसला ये आया कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी है। मामलात क्या थे, एक्सटेंशन देनी थी। फिर क्या हुआ, ताहयात जो है वो इस्तिस्ना दे दी गई। फिर सदर साहब को भी इस्तिस्ना दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को इसलिए नहीं मिली कि बाकी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको जब ये चीज़ें मिल जाएंगी तो उसकी ज़द में तो खान साहब भी आएंगे। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्होंने वहाँ पे कहा जी कि अगर मुझे चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो ये मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा। बाकी उन्होंने कचूमर निकाल दिया, सारी बातें मान ली, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त लड़ाई झगड़ा और फसाद जो है वो जारी और सारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तीफ़ा लिख दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बस देना है और उसके बाद कबूल करना पड़ेगा। और तकरीबन 12 से 14 जजेस ऐसे हैं कि जो इस मामले के ऊपर सीख पा हैं कि हमारी अदलिया की अहमियत ख़त्म कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं रहने दिया गया, चीफ़ जस्टिस की वैल्यू ख़त्म कर दी गई, आइनी अदालत बना के उसको सारे मामला दे दिए गए। और अब जो सूरत हाल है उसमें बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना जो है वो फील्ड मार्शल ना लें। जब ये सारा अमल हो रहा था गुज़श्ता रोज़, तो आपने देखा कि कैसे मियाँ साहब आए वहाँ पे असम्बली में, उनको बायसे मजबूरी लाया गया। जब वहाँ पे लाया गया तो उनको भी पता है जीते कैसे थे, हारे कहाँ से थे, सीटें टोटल कितनी हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो उठक बैठक यानी कि उनसे ना वो उठाया और बैठाया जा रहा था उनको। तो कितना अज़ियतनाक मामला था कि एक ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। अब जब ये सारा अमल दोबारा से होगा और फिर से इनको अबड़ू की, बाकी लोगों की, सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और सेनेट से हतमी तौर के ऊपर जब इसकी मंजूरी आ जाएगी तो फिर सदर साहब ने इसके ऊपर जो है वो दस्तखत करने हैं। नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती कि हम ये सारा अमल करके दे दें और आगे शहबाज शरीफ साहब फारग हो जाएं और जो बिलावल हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। और ये सारी सूरत हाल जो है इसमें जहां इनके मुंह लटके हैं वहीं पे इन्होंने ये जो काम किया है, एक फ़ौज के हक़ में, फील्ड मार्शल के हक़ में अपने हाथ पाँव काट के दे दिए हैं, सदर को फ़ायदा पहुंचाया। मुझे कोई शख्स देखने वाला नून लीग का ये बता दे कि आपको इस 27वीं आईनी तरमीम से क्या मिला। अगर कुछ मिला है और आपको नज़र आ रहा है तो वो अगले आने वाले हफ्तों और महीनों में नज़र नहीं आएगा। आप लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंक दिया है। अब ये बात मान ली गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी, और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही लिखा करेंगे, यही चीज़ रहेगी। लेकिन उनके इख्तियारात और बाकी चीज़ों के हवाले से क्या मामलात होंगे, ये बातें किस तरफ जाएंगी। ताहम नून लीग ने इमरान खान साहब को मारने के हवाले से जो धमकी दी उसके ऊपर बात करूँगा और आखिर पे चल के आपको बताएंगे कि जो अदम एतमाद है पीपल्स पार्टी ने जब ये सारा अमल कर दिया तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कब पेश हो रही है, कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, मैं कुछ हिंट दूँगा। तो नून लीग ने इमरान खान को कत्ल की धमकी इस तरह से कुछ दी है कि कहा है कि अगर उन्होंने रवैया ना बदला तो ये ना हो कि उनके लीडर की वक्त से पहले फातिहा पढ़ ली जाए। मैं रिपीट करता हूँ, ये धमकी हनीफ अब्बासी साहब ने दी है। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने रवैया ना बदला, ये चीज़ें ठीक ना हुई, तो हो सकता है कि वक्त से पहले उनकी फातिहा पढ़ ली जाए। फातिहा तब पढ़ी जाती है जब अल्लाह की मर्ज़ी से बंदा नहीं मरता, कोई और मारे, यानी कि वक्त से पहले फातिहा पढ़ने का मतलब ये है, और फिर फातिहा पढ़ ली जाए। और ये इमरान खान को कत्ल करने की खुलेआम ये धमकी है हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से। और दूसरी तरफ अंसार अब्बासी का बयान देखें आज का। फैसल वार्डा, ये जो इनके लाउड स्पीकर हैं माजरत के साथ, जो इनके माउथ पीस हैं, वो ये कहते हैं कि जो सोहेल अफरीदी हैं आज भी बाहर हैं अडयाला जेल के, इलामा नासर राजा वहाँ पे मौजूद हैं, मुलाकात फिर से नहीं करवाई जा रही। लेकिन ये फैसल वार्डा कहते हैं कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान से मिलना चाहिए। ऊपर से अंसार अब्बासी और ये हनीफ अब्बासी लोग ये सारे ये कहते हैं कि आप ऐसे करें कि रवैया बदले। रवैये आज तक इमरान खान साहब ने नहीं बदले, जिस वजह से ये हालात हैं। तो क्या इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि डील कर लो, रवैया बदल लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। तो नून लीग का ये कहना कि रवैया ना बदला तो उनकी वक्त से पहले फातिहा पढ़ ली जाएगी, ये मारने की बात है। आप भाईजान, मैं हैरान हूँ, ऐसे कह दिया किस जुर्रत से। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट भी जान से नहीं मार सकती।
ये ज़िंदा रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। आप इमरान खान को ज़िंदा रखें, इनकलाब ने तब भी आना है, इमरान खान को मार दें तब भी आना है। फ़र्क पता है क्या होगा कि मरने की सूरत में थोड़ा जल्दी और ख़तरनाक होगा, और ज़िंदा रहने की सूरत में थोड़ा देर से और थोड़ा बेहतर इनकलाब आएगा। इनकलाब के दौरान आपको पता ही होता क्या है। अब ये जो जिरगे वाला मामला हुआ था, उसके अंदर जब कौमी तराने की बात हुई, उसमें 2 लोग उसके एहतराम में ना उठे, फिर उनको वहाँ जिरगे के बाहर से पकड़ लिया गया। सोहेल अफरीदी साहब ने उसके ऊपर बात कह दी, उन्होंने क्या बयान दिया, उसकी क्या वजाहत की, और ये जो 15 नुकाती एलामिया जारी किया गया है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, अहमद वली खान, जितने भी हैं, मैं सबको दाद देता हूँ KPK के अंदर, खासकर पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, सब लोग वहाँ पे बैठे, और सिर्फ 2 लोगों ने जब इसका एहतराम नहीं किया तो KPK के अमन जिरगा के दौरान PTM के 2 नुमाइंदे कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मुताबिक उनके इस रवैये की वजह से इन्हें अमन जरगा में तकरीर भी नहीं करने दी गई। भाईजान, रहते पाकिस्तान में हो, मुल्क आपका है, आप मुल्क के हैं, उसका कौमी तराना है, तो उसके एहतराम में ना उठना, हम भी इसके ऊपर जो हैं वो इसकी मज़ामत करते हैं। और बाद अज़ां वो नुमाइंदे जब हॉल से निकले तो इन्हें लापता कर दिया गया। आज सोहेल अफरीदी ने इस पर बयान दिया है कि अगर इन्हें बाजियाब ना किया गया तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, और दूसरी जानिब PTM तहरीक इंसाफ पर बरहम है कि हमारे लोगों को बाजियाब करके दो चुके, वो आपने बुलाए थे, आपकी ज़िम्मेदारी थी कि तहफ़्फ़ुज़ देना। भले उन्होंने ये गलत काम किया, कौमी तराने के एहतराम में खड़ा होना रियासत को तस्लीम करने के मुतरादिफ है और रियासत का एहतराम करने के बराबर होता है, लेकिन सोहेल अफरीदी ने कह दिया है कि उनको बरामद किया जाए, बासूरत दिगर जो हालात हैं वो ठीक नहीं होंगे। अब सारे गलत काम करके हर बात के अंदर इनको खुदा याद आता है, गलत काम करते हुए भी इनको खुदा याद आता है, अच्छा काम करते हुए भी अच्छा तो हमने देखा कोई नहीं। अब देखें 27वीं तरमीम कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, नाउज़ु बिल्लाह, क्या आपको कोई वही नाज़िल हुई है 27वीं आईनी तरमीम करें? अब इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बयान की जा रही हैं और नून लीग कह रही है। अब अभी की अपडेट देखें, पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास अपोजिशन लॉबी में जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इजलास की सदारत महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इजलास में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर समेत अरकान असम्बली शरीक हैं। इजलास के अंदर अहम तरीन फैसले किए जाएंगे और याद रखिएगा इसी नवंबर के अंदर ही एहतजाज शुरू हो जाएगा। अब कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को अल्लाह मंजूर कराएगा। ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई हैं, किसी इंसान के बस की बात नहीं। मियाँ खान बुगटी नून लीग वाले ये कह रहे हैं, मियाँ खान बुगटी ने कहा कि अल्लाह की तरफ से आई है, वही नाजिल हुई और ये अल्लाह ही करवाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। ये सारे लोग जो हैं डरे हुए, सहमे हुए और इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि जैसे हर बात को मशकूक बनाते हैं और उसको मजहबी रंग दे देते हैं और अल्लाह के ऊपर जो है वो मामलात डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीर के ऊपर बात करने से कबल आप साहिबो देखें, हमने एक पोस्ट भी की और ये जो वाना में ऑपरेशन हुआ, आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये वाना का ऑपरेशन जो था वाकई वहाँ पे दहशतगर्द थे और सारा कुछ हुआ, या आपको ये लगता है कि कोई प्री प्लान था और किसी फिल्म की शूटिंग की गई जिसमें बच्चों को जब अंदर दहशतगर्दों से बाहर आज़ाद करवाया तो वो डरे और सहमे हुए नहीं थे, वो हंस रहे थे और बख्तर बंद गाड़ी जो होती है उसके साथ में चलाया जा रहा था और सीढ़ी से नीचे उतार रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर वाली साइड से बच्चे निकल रहे हैं और ख़ुद फौजी जो हैं वो नीचे खड़े हैं और जब उनको कतार में खड़ा करके उनको भेजा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि झुक के ऐसे जाओ। ये इतना बड़ा इन्होंने ड्रामा किया कि इनको नकल भी कहते हैं ना, अक्ल से होती है, इनकी अक्ल भी नहीं है जिस वजह से ये नकल भी सही से नहीं कर सके। तो हैरत हुई इस सारे ड्रामे के ऊपर। जो वीडियो थी वो मैंने जब देखी तो अनबिलीवेबल कि ये कैसा काम करते हैं। अता तारड़ साहब का झूठ इस तरीके से है कि वो कहते हैं कि जिस भी दुनिया के एयरपोर्ट पर चले जाएँ वहाँ ग्रीन पासपोर्ट दिखाते हैं जब पाकिस्तानी, तो वहाँ उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, दुनिया सल्यूट करती है, सलाम करती है। इसलिए अमान और दुबई जैसे बरदर अरब ममालिक भी वीज़े फ्राहम नहीं कर रहे। इमरान रियाज ने इसके ऊपर तबसरा किया है कि आप मुझे खुद से पाकिस्तानियों बताइए जो लोग ट्रैवल करते हो, क्या आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त है? आप खुद से बताइए कि आपकी दुबई में और बिलखुसूस सऊदी अरब में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो किस तरीके से आपको वहाँ के लोकल इदारे लोग जो हैं वो ट्रीट करते थे और आज कैसे ट्रीट करते हैं। ये अपने मुंह मियाँ मिठू बनते हैं, कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। इसकी मज़ीद तंजली हुई है, ये नीचे चला गया है, सबको पता है ये बेकारी कौम है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, यहाँ पर धमाके होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अभी मुझे ये फ़िक्र है, ये जो जिम्बाब्वे की टीम आ गई है
ये जो श्रीलंका की टीम है जिसने अदम एतमाद की है सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर, और अब आपने उनको मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं कौन सा दर्जा दिया स्टेट गेस्ट का, मुझे फ़िक्र है कि अल्लाह ना करे इसी श्रीलंकन टीम के ऊपर लाहौर में हमला हुआ था, अब दोबारा से कोई ऐसे मामलात ना हो जाएं जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ये इमरजेंसी लगा दें या कुछ और हालात करें या किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाएं। हालात ठीक नहीं है, अगर ये मैच कैंसिल हो जाए तो मेरे ख्याल से इसमें बेहतरी रह सकती है। आखिरी खबर जो आपको आज के इस एपिसोड में देनी थी वो बड़ी अहम है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अब चूँकि पाकिस्तान के मामलात तो आलमोस्ट यकसू हो गए हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तरमीम के मामलात अब भी लटके हुए हैं, लेकिन जब ये हो जाएगी तो कल जुमा है, ज़्यादा इम्कान है कि कल तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में जमा हो जाएगी। कल न हुई तो बारोज़ हफ्ता हो जाएगी। हो जाने के बाद कानून आइन ये कहता है कि 3 दिन के बाद और 7 दिनों के अंदर जो है वो इजलास बुलाना पड़ता है। इजलास जब होगा तो जो सक्सेसर होगा, जिसका नाम लिखा होगा, और ये तहरीक अदम एतमाद जो स्पेशल सेक्रेटरी असम्बली होते हैं उनको दी जाएगी, स्पीकर के पास जाएगी, स्पीकर उसके बाद इजलास बुलाएंगे 3 दिन के बाद, और 7 दिन से पहले राय शुमारी हो सकती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में राय शुमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाज़ाब्ता कायदे-ए-वान को नामज़द करना पड़ेगा, उसके कागज़ात नामज़दगी आएंगे, फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, फिर 2 उम्मीदवार होंगे। दूसरा उम्मीदवार कहाँ से होगा? यकीनन अपोजिशन से होगा, और अनवारुल हक साहब ने अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर ऐसे होगा। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो उसी दिन तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे करके सारा काम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? पहले इस सवाल का जवाब ये है पीपल्स पार्टी से होगा। दूसरा मुझे इल्म है लेकिन मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब ये नया वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर से 3 बड़े और चंद और लोग, आज़ाद कश्मीर की क़यादत की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर ये खबर बम बन के गुजरेगी, गिरेगी। क्यों? वो तस्लीम नहीं करेंगे, वो चाहें तो वो फाड़ के अदम एतमाद बिन में फेंक दें, लेकिन मजबूरी क्या है, जब पिंडी वालों की तरफ से और इस्लामाबाद और पार्टी क़यादत की जानिब से हुक्म आ जाए तो उसे मानना पड़ता है। क्या वो वज़ीर-ए-आज़म किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का बेटा होगा? क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बेटे तो बहुत सारे हैं। तो बात कहने की ये है कि ये आपको पता चल जाएगा। इस बात को हम राज में रखते हैं। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग गमज़दा होंगे। नसीब की बात है, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे और उसे कौन रोक सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कल अदम एतमाद पेश होने के 80% इम्कान है और 20% इम्कान ये है कि बारोज़ हफ्ता होगी। तो देखते हैं किस तरफ चीज़ें जाती हैं, लेकिन हम आपको जल्द जो है मज़ीद कश्मीर के अंदर होने वाली अदम एतमाद की सूरत हाल के हवाले से बयान करेंगे। हाँ, यहाँ एक और नुक्ता भी है, अगर अनवारुल हक साहब ने अदम एतमाद से पहले स्पीच करते हुए 2 घंटे की उसमें इस्तीफ़ा दे दिया तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद, तो फिर हालात और होंगे, और उन हालात में एक फ़ायदा नून लीग को होगा कि नून लीग ने बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं देगी। हाँ, अगर उसी वक्त अदम एतमाद होती है, चीज़ें होती हैं, तो फिर नून लीग वोट देगी। ये भी एक गोरख धंधा है, इसके बारे में मैं डीपली आपको समझाऊंगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और किस तरफ चीज़ें होती हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने आ चुका है, मुझे भी इसका इल्म है। तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, वो कौन होगा वक्त आने के ऊपर आपको ज़रूर बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।